पांचल चावरा कुर्बाना हरिराज को बलि सदा श्री रंग देवी सुदेवी पुनि ललित विशाख अभिषेक चंपलता चित्रायणे तुंग विद्यायुले जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुवन दिन संग जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारन मल के अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा विनो राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं। अब तो होरी का प्रसंग को विराम दिया गया है। अब आगे जो अन्य प्रसंग है वो उत्सव का प्रसंग अब चैत्र के 81 से फिर शुरू होता है। इस बीच में कुछ होरी का प्रसंग जो छूट गया था उसको हम लोग आस्वादन करेंगे, जो बहुत ही अत्यंत प्रिय प्रीतम की अंतरंग लीलाएं जिसमें हैं। कुछ प्रसंग इस साल तो होरी का बहुत सारा प्रसंग छूट गया था, उसमें जो रसमय होरी है, लड़कनता है और खेलत होरी कुंवरी किशोरी, झुरमुट झोरी, झूम झूमरी, झूम झूमरी, झूम झूमरी झूम ये है, और मदन मदन माते महा मिथुन मनोरम वेश, तैसी सहचरी संग की लड़ी लाड अंगंग। अर्थात होरी को 3 भाग में बांटा गया। जैसे कि एक जो लोक में होरी होती है, होरी मनाया जाता है, जो सांसारी लोग होरी खेलते हैं। एक ब्रज में होरी होती है, जहाँ के ब्रजवासीगण, गोप ग्वालगण, ठाकुर जी, गोपीगण ये होरी खेलते हैं। और एक निकुंज की होरी है, जहाँ के बस प्रिया प्रीतम निकुंज मंदिर में, वहाँ ना तो कोई पिचकारी है, ना कोई गुलाल है, ना कोई अबीर है, ना कोई चपड़ा है, ना कोई चबचे हैं, ना कोई अरगजा है, ना इत्र है। वो उसके रूपक में प्रिया प्रथम निकुंज के अंदर निवृत्त निकुंज में श्यामा श्याम जो रसमय होरी, विलासात्मक होरी खेलते हैं, वो सखियों का आहार है। उस होरी को केवल और केवल सखी जन जानती हैं, और सखी भाव के आश्रय लेके जो साधक उनका आस्वादन करते हैं, उनका पान करते हैं, गान करते हैं, और इसी रस को जो आस्वादन करते हैं और सदा सर्वदा आस्वादन करने के लिए लालायित रहते हैं, और परिणामतः प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा सखी भाव से प्राप्त करना चाहते हैं। ये ऐसे संतों का आहार है, भक्तों का आहार है, और सखी जनों का जो जीवन है। और प्रिया प्रीतम तो इसी में पगे ही रहते हैं। ये प्रियालाल, इसमें जैसे जल में मीन जो है पगी रहती है, ऐसे प्रिया प्रीतम इस होरी की केली में सदा जय जय श्री हरि प्रिय लगाय ही ये सोहिय, जीवाय सबके जी अति सुख दीय, बहु नित प्रति बिलसहि कुंज कुटीर में। माने प्रिया प्रीतम ये जो होरी की केली है वो नित्य प्रति में रोज रोज दिनों दिन ऐसी जय जय श्री हरिप्रिय लगाय ही यसो ही, माने एक दूसरे के अंक में विराजमान है। उरसो उरज जय जय श्री हरिप्रिय लगाय ही यसो ही, जीवाय सबके जिय, माने समग्र सखियों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उनकी अभिलाषा को ऐसी होरी की लीला विलस करके, होरी की केली का विस्तार करके प्रिया प्रीतम सखी जनों के हृदय को निहाल करते हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं, उनकी जो आँखें हैं उनको शीतल करते हैं,
हृदय रूप कूप को भरते हैं। जय जय श्री हरिप्रिय लगाय ही सोहिय, जीवाय सबके जिय अति सुख दीय। अकेली शोभा कैसी होती है? तो अत्यंत सुखदात्री होती है, सुखमयी है। और नित्य प्रति बिलस है कुंज कुटीर में, निवृत्त निकुंज में, श्री धाम वृंदावन की जो कुंज हैं, जो निवृत्त निकुंज हैं, जहाँ बस प्रिया प्रीतम ही विराजमान है। श्याम श्यामा की जहाँ श्रुत केली, और काहू को जहाँ नहीं प्रवेशा, बिना श्री हरि प्रिया लहे न लेशा। केवल प्रिया प्रीतम है और किसी का लेश मात्र भी सहचर्यजन है। जो सेवा पर है वो सेवा कर रही हैं, दर्शन करने वाली दर्शन कर रही हैं, गान कर रही हैं, निहाल हो रही हैं। तो ऐसी जो प्रिया प्रीतम की लीला है ना, इनका हम लोग आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे। इससे पहले श्री गोविंद ब्रज बर बधु वृंद चूणामणिस्ते, कोटि प्राणाभ्यधिक परम पृष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी, कैंकर्येणाद्भुत नवरसे नैव मां स्वीकरोतु, भूयो भूयः प्रतिमुहुरदि स्वामी संप्रार्थयेऽहम्। भूयो भूयः प्रतिमुहुरदि स्वामी संप्रार्थयेऽहम्। श्री गोविंद ब्रजवर वधु वृंद चूणामणिस्ते, कोटि प्राणाभ्यधिक परम पृष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी, कैंकर्येणाद्भुत नवरसे नैव मां स्वीकरोतु, भूयो भूयो भूयः प्रतिमुहुरदि स्वामी संप्रार्थयेऽहम्। कहते हैं ना कि भगवत भगवत मिलन की बीथ ही एक न होए। भगवान को प्राप्त करने की कोई एक ही मार्ग है, सो बात नहीं है। तो यहाँ जो प्रिया प्रीतम की इस राधा सुधा निधि में जो लीला है, अनेकों प्रकार की लीला है। लीलाओं में बहुत विचित्रता है, क्योंकि प्रिया प्रीतम भी तो विचित्र है ना, अद्भुत हैं। अद्भुत उनकी रूप छटा है, अद्भुत धाम है, अद्भुत कलेवर है, अद्भुत दोनों का भाव है, इसलिए अद्भुत परिकर है। इसलिए दोनों की जो लीलाएं भी है वो भी बहुत विचित्र विचित्र लीला है। श्री गोविंद ब्रज बधू वर वृंद चूणामणिस्ते, कोटि प्राणाभ्यधिक परम पृष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी। कह रही हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं, और इनके अगर अंतरंग बपू, इनके जो सखी स्वरूप है, इस भाव से हम कहें तो मैं कहूँगा कि ये कह रही हैं, श्री गोविंद ब्रज बर बधु वृंद चूणामणिस्ते, कि हे गोविंद, हे प्यारे श्याम सुंदर, ब्रज बर बधु वृंद चूणामणिस्ते। ब्रज के जो गोपगण हैं, उनकी जो वनिता वृंद हैं, उन वनिता वृंद अर्थात ब्रज की जो वनिता वृंद हैं, उन सब की जो चूणामणि हैं, सब में ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बनी। प्रिया जो श्यामा जो राधा रानी जो हैं, ब्रज मंडल में जितनी भी ब्रज वनिता हैं, उन सभी की शिरोमणि है, उन सब की स्वामिनी है, उन सब की आराध्या है, उन सब की उपास्या है। सभी अपनी चूड़ामणि मानती हैं। हर प्रकार, किसी भी एंगल से, किसी भी तरह, किसी भी दृष्टिकोण से समग्र ब्रज वनितागण उनके आगे नतमस्तक हैं। ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीमा। ब्रज की जो ब्रज वनितागण है, गोपीगण है, प्रिया जो की रूप माधुरी, प्रिया जो की गरिमा को देख करके वो चरणों में सिर झुका देते, गरिमा नीचे कर लेती हैं कि प्रिया जो आप तो आप ही हो। वास्तव में आपकी एक माधुरी के कण की बराबरी भी करने की हमारी क्षमता, हम ब्रज गोपियों की क्षमता नहीं है। आप हमारी स्वामिनी हो, हमारी ईश्वरी हो, हम आपको अपनी चूड़ामणि मानती हैं, हम आपको अपनी मुखिया मानती हैं।
और कह रही हैं कि ऐसी जो श्यामा जो हैं कोटि प्राणाव्यधिक परम प्रेष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी हैं कि हे गोविंद, हे प्यारे श्याम सुंदर। और वास्तव में प्रिया जो के जो गौर युगल चरण कमल हैं, जो महावर से, मेहंदी से, पत्रों से पत्रांकित हैं, अनवट बिछिया से अलंकृत हैं, ऐसे जो गौर गौर कमल की शीतलता, कमल की उज्ज्वलता को जो स्वाभाविक अपने चरण द्वय की सुघराई से पल पल में उनको फीकी करती रहती हैं, ऐसे जिनके युगल चरण कमल हैं, उनके चरण कमल में आप सदा सर्वदा आसक्त रहते हो, उनको निहारते रहते हो। और तो और प्रिया जो के चरण कमल को निहारना ही मानो आपका जीवन है, आपका सर्वस्व है, वही आपका धन है। और कोटि प्राणाव्यधिक, आप अपने कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों प्राणों को मानो आप उनके चरणों में न्यौछावर करते रहते हो। परम प्रेष्ठ वो आप जुगल, प्रिया जो के जुगल चरण हैं, वही आपके इष्ट हैं, वही आपके प्रेमास्पद हैं, वही आपके अभिष्ट हैं। और ऐसी संपदा जो प्रिया जी के चरण कमल रूप जो धन है, उस पे तो आप अपना सर्वस्व बारंबार कोटिशः आप अपने प्राणों को भी न्यौछावर करते हो। अर्थात प्रिया जी के चरण कमल को जब अपने कर कमल में लेते हो, नेत्रों से लगाते हो, नासिका से सूंघते हो, अधर से उनका चुंबन करते हो, नित और कपोल से लगाते हो, ठोड़ी से लगाते हो, हृदय पे लगाते हो, माथे से लगाते हो, तो उस समय प्यारे आपको कोई शुद्धि रहती नहीं है। आप अपना सर्वस्व, आप अपना प्राण भी, कोटि कोटि प्राण भी आप ऐसी सुंदर सरस गरिमा में जो प्रिया जी के चरण कमल हैं, जो वृंदावन की संपदा हैं, वृंदावन के वैभव हैं, सखियों के सर्वस्व हैं, और आपके तो प्राण इसमें सदा ही रमण करते रहते हैं। और आप अपने प्राणों को अत्यंत तुच्छ जान करके प्रिया जी के चरण कमल की सुघराई पे, सुंदरता पे, औदार्य पे, उनकी महिमा पे आप न्यौछावर करते रहते हो। कैंकर्यणाद्भुत नवरसे नैव माम स्वीकरोतु। कैंकर्यणाद्भुत मने प्रिया जो जिनके चरण कमल की ऐसी महिमा है, जिनकी माधुरी की तुलना में, जिनकी माधुरी के समक्ष समग्र ब्रजवनितागण ग्रीवा को नीचे कर रखी हैं, मने प्रिया जो की लोहा मानती हैं, प्रिया जो को अपनी स्वामिनी रूप में स्वीकार करती हैं। कैंकर्यणाद्भुत नवरसे नैव माम स्वीकरोतु। अपने नव रसानंद से परिपूरित प्रिया जो अपने जुगल चरण कमलों का हमें कैंकर्य दे करके, चरण कमलों की सेवा दे करके अपनी दासी स्वीकार कर लें, अपनी सहेली स्वीकार कर लें, अपनी सेविका स्वीकार कर लें, यानी अपनी सेविका स्वीकार करके और अपनी सेवा हमें प्रदान करें, अपना कैंकर्य प्रदान करें। वो कैंकर्य कैसा हो? नव, ओ अद्भुत नव रसे नैव। वो कैंकर्य कैसा होगा? अद्भुत रस से। जब प्रिया जो चमत्कृति से पूर्ण है, उनका कलेवर चमत्कृति से पूर्ण है, नूतन नूतन प्रिया जी के चरणों की आभा अभय कछु और, अभय कछु और, कर कमल की माधुरी अद्भुत है, उनमें दिव्य नूतन झांकी पल पल में प्रकट हो रही है। चरण कमल की नूतन नूतन झांकी प्रकट हो रही है, मुस्कान नूतन नूतन प्रकट हो रही है, चाल ढाल नूतन नूतन है, नवीन नवीन है, यानी पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरदि रंग। तो ऐसी जो स्वामिनी जो हैं, अपने नूतन और अद्भुत जो रस से परिपूरित है, मैंने रस से परिपूरित कहने का तात्पर्य है कि प्रिया जी का कोई भी कैंकर्य का सेवा कार्य करने से जी नहीं भरता है, अघाता नहीं है। तभी तो कहते हैं ना, किंकरी मने होता है, जानते हैं क्या होता है? किंकरी मने, किंकरी का मतलब होता है किम करोमि इति सदा बदति बदनस्ति। कि ये प्रिया जी ने कहा कि प्रिया सखी ने जल पिला दो। प्रिया जो को जल पिला दिया, फिर जल पिला कर पूछते हैं प्रिया जो अब आज्ञा दो, क्या करो? फिर उन्होंने कहा ये कर दो। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं सेवा करी और फिर तुरंत पूछते प्रिया जो आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं?
हे प्रियाजू अब मैं क्या करूं, हे प्रियालाल मैं क्या करूं। माने ऐसा उनमें उनको रस प्राप्त हो रहा है, रसानुभूति हो रही है, ऐसा आनंद मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है। तो ऐसे जो बारंबार मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दीजिए मैं और क्या करूं, आप मुझे आदेश दीजिए मैं क्या सेवा करूं, इस प्रकार जो कहती रहती हैं कि प्रिया जो अब मैं आगे क्या करूं, उनको कहते किंकिरी, किम करोमि इति, किम करोमि इति, अब मैं क्या करूं और आगे बताइए क्या करूं। अभी आपने जो आज्ञा दी थी वो तो मैंने कर दी है, अब आगे दूसरी तीसरी कोई सेवा बताइए, चौथी बताइए, पांचवी बताइए, छठवीं बताइए। तो ये कितना रस में होगा ये कहीं करिए कि मैंने जी नहीं भरता है, आंखें देख देख करके आघाती नहीं है, कर कमल शिवप्रिया जी को जब पल्ले को सुधारती हैं, मैंने चुनरी संभार देती हैं, माला को सही कर देती हैं, नकबेसर को सही, अलकावली सुधार देती हैं, तो ये महासुख के सागर में डूब जाती हैं। को वो बिथुरी नयाल के सावा रे, को वो बिथुरी नयाल के सावा रे, को दृग अंधकार, को दृग अंधकार, कांजया गुरी न करी, को दृग अंधकार, कांजया गुरी न करी, को मान राजनी छवि निहारे, को मान राजनी छवि निहारे, चंद्रिका चारु चतुर चित्रने, चंद्रिका चारु चतुर चित्रने, चंद्रकांता चंचला चको री, चंद्रकांता चंचला चकोरी। प्रिया जी की सखी हैं ये चंद्रिका, इनका नाम है चंद्रिका, नाम की सखी है। चंद्रिका चारु चूर्णा नाम की सखी है। चंद्रिका चारु चूर्णा चित्रनी, चतुरचूर्णा मने चित्रनी, चंद्रकांता नाम की सखी है। चंचला नाम की सखी है। चकोरी चंचला चकोरी, कोमला केतकी काम रस कंदला, केली कस्तूरी कामा किशोरी। ये सब प्रिया जी की सखियां हैं। तो ये कोई अलगावली संभाल रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई श्रमकन निवारण कर रही हैं, कोई तांबुल खवा रही हैं। तो ये जो कैंकर्य कैसा है, अद्भुत नवरसेन एव, अद्भुत नवरसेन एव, माने रस से परिपूरित है, सुख से परिपूरित है। रस मन होता है सुख, आश्चर्य में डाल दे। माने प्रिया जी के मुख में जब तांबुल खवाती हैं तो प्रिया जी को ओष्ठ, अधर, चिबुक, दिठौनी, दसनावली को देख करके वो तो जड़ सी हो जाती हैं। उसी में प्रिया जी अगर मुस्किया जाती हैं तो सुधा से वो रोमांचित हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं। तो माने इसको कहते हैं रसेन एव नवरसेन एव कैंकर्य है, अद्भुत है। माने ऐसी आज तक कोई सेवा हुई ही नहीं, अपने आप में एक अद्वितीय सेवा है ये। और रस से परिपूर्ण में सुख से परिपूरित है। सुख से कहाँ पेट भरता है? चलो लौकिक सुख से पेट भर भी जाए, तृप्ति हो भी जाए, लेकिन दिव्य सुख से कहाँ पेट भरता है? लोकोत्तर जो सुख है उसे
कभी तृप्ति नहीं। प्रिया जो कहाँ तृप्त, कोई सखिया तो तृप्त हुई हैं, कोई सखी तृप्त नहीं हुई। निरंतर वो अपने को तुच्छ मानती हैं, अपने को सदा अतृप्त ही मानती हैं। तो कह रही हैं कि कैंकरेणाद्भुत नवरसे नैव माम स्वीकरोतु। अपना अद्भुत कैंकर दे करके आप अपनी किंकरी रूप में हमें आप स्वीकार कर लें। और भूयो भूयः प्रति मुहुरति स्वामी संप्रार्थये। हम बारंबार यही प्रार्थना कर रहे हैं। मैं बार बार प्रियाजू के चरण में, हे प्यारे आपके चरण में हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रियाजू मुझे ऐसा अद्भुत कैंकर्य दान करके, अपनी सेवा दे करके और अपनी किंकरी स्वीकार कर लें, अपनी सखी स्वीकार कर लें। ये प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना मैं बार बार कर रही हूँ। मैं बारंबार प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। आप बड़े उदार हैं, आप हमारी प्रार्थना सुने और हमें अनुग्रहित करें। अपना दासत्व दे करके, अपनी किंकरी स्वरूप की सेवा दे करके, सखी स्वरूप की सेवा दे करके आप मुझे कृतार्थ कर दीजिए, हमारे मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अनेन प्रीता में दिशतु निज कैंकर्य पदवीं द्रवियो दृष्टिनां पद्मः राधा सुखमयी। निधायैवं चित्ते कुबलय रुचिं बर्ह मुकुटं किशोरं ध्यायामि द्रुतकनकपीतपित्तछविपटं। किशोरं ध्यायामि द्रुतकनकपीतछविपटम्। अनेन प्रीता में दिशतु निज कैंकर्य पदवीं। इन श्लोकों में प्रियाजू का कैंकर्य मांगा गया है। जो प्रियाजू का अद्भुत कैंकर्य है, निरंतर जो सहचर्य सेवा कर रही हैं, तो आचार्य चरण ऐसी प्रियाजू की जो माधुरी देखी न पूर्व श्लोकों में, राधा दिन में कदा आनंदयतु नः। जब प्रिया जो प्यारे से ऐसे आलाप कर रही हैं, तो जो दोनों की सुंदर विचित्र अवस्था को देख करके, मैंने प्रिया प्रीतम की सेवा कितनी सरस है, कितनी मधुर है, कितनी सुखद है, वो देख करके हृदय में लालसा उत्पन्न हो रही है कि ऐसी सेवा मुझे बारंबार मिले, अनेकों बार मिले। तो भूरी भूरी प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रिया जो आप मुझे कृपा करो, हे प्यारे आप मुझे कृपा करो कि मेरे प्रिया जो कि वो दिव्य सेवा मुझे सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो जाए। कह रही हैं कि निधायैवं चित्ते कुबलय रुचि बरह मुकुटम। रसिक शेखर लाल जी अपने मस्तक पर, जैसे रसिक शेखर लाल जी हैं तो सुंदर उन्होंने पैजम्मी धारण कर रखी हैं, धोती धारण कर रखी हैं, जामा धारण कर रखी हैं और सुंदर उपरैना है। और नख शेषिक पर्यंत मैंने अंगुलियक से लेकर के मस्तक जो उनका है वो सुंदर मुकुट से सजा हुआ है। मैंने नख शेषिक पर्यंत तक श्रृंगार से श्रृंगारित हैं। तो निधायैवं चित्ते कुबलय रुचिम बरह मुकुटम। जो प्यारे अपने मस्तक पे मोर के पंख से निर्मित सुंदर जो मुकुट उन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसे जो किशोर रसिक किशोर लाल जी हैं, किशोरम ध्यायामि द्रुत कनक पीत छविपटम। और जिन्होंने सुंदर पीत वर्ण का पीतांबर धारण किया हुआ है, जैसे जो अग्नि की जो लपट होती है वो जो एक उसमें जो पिताव कांति उससे निकलती, ऐसी सुंदर जो है चमचमाती हुई रेशम की और स्वर्ण की तारों से, मोतियों से, हीरक आदि से जिस पीतांबर का बड़ा जड़ाव किया गया है, उन्होंने ऐसा पीत वर्ण का सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ है। और मस्तक पे मुकुट है और नख शेषिक चरण से लेकर मस्तक तक बड़ा भव्य उनका श्रृंगार है। ऐसे जो रसिक शेखर लाल जी हैं उनको चित्तय निधायैवं, मैं उनकी ऐसी माधुरी को अपने चित्त में, हृदय में धारण करके, और आगे कह रही हैं
कि अनेन प्रीता में दिशतु निज कैंकर्य पदवीम। जानते होता क्या है, जो लोभी होता है ना, मैंने कहते हैं कि कहते हैं कि जो कैसे भी अपना काम सिद्ध कर ले उसको अच्छा माना जाता है। तो जैसे भी इनको प्रियाजू की सेवा निरंतर मिले, तो कभी लाल जी के गुणों को गान करती हैं, कभी लाल जी को पसंद कर रही हैं, उद्देश्य एक ही है, प्रियाजू रिझ जाए। कभी लाल जी के मंत्र का जाप कर रही हैं, कभी उनके नाम का कीर्तन कर रही हैं, कभी उनके रूप माधुर्य को हृदय में बसा रही हैं, इसलिए कि प्यारे जो हैं प्रिया जो के प्राण बल्लभ हैं। प्यारे की ऐसी सेवा देख करके, ऐसी परिचर्या देख करके प्रिया जो मुझे रिझ जाएंगी, तो रिझ करके अपनी जुगल किशोर मैंने श्यामा श्याम की अपने जो है सेवा मुझे प्रदान कर देंगी, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं सदा सर्वदा के लिए मैं धन्य अति धन्य हो जाऊंगी। तो कह रही हैं कि जब प्यारे की ऐसी रूप माधुरी को मैं अपने हृदय में धारण करूंगी और उनकी ऐसी शोभा होगी कि मस्तक भी बड़ा सुंदर मोर मुकुट होगा और सुंदर उन्हें वस्त्र आभूषण से आभूषित हैं और उनके हृदय पे कंधे पे बहुत सुंदर जो है पीताम्बर की शोभा छिटक रही है। तो ऐसी प्यारे की रूप माधुरी को मैं अपने हृदय में धारण करके और जो कि अनेन प्रीता में दिशतु निज कंकर्य पदवीम, कि ऐसी प्रीति को देख करके कि प्यारी जो यूँ समझेंगे कि ये सखी हमारे प्यारे के प्रति कितनी इसकी प्रीति है, जिससे मैं प्रेम करती हूँ। माने प्रिया जो ये सोचेंगी विचारेंगी कि जिससे जो हमारे प्राण जीवन है, जो हमारे प्राण वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनके चरणों में इसकी कितनी प्रीति है, कैसी अगाध प्रीति है। तो इस अद्भुत प्रीति को देख करके अनेन प्रीता, ऐसी अद्भुत प्रीति को देख करके दिशतु निज कैंकर्य पदवीम, अपने चरणों की सेवा हमें प्रदान कर देंगी। दवियो दृष्टिनाम पद्मः राधा सुखमयी, वो जो अपने चरणों की सेवा प्रदान करेंगी वो कौन है, तो आश्रित जन को सुख देने वाली, वृंदावन को सुख प्रदान करने वाली, प्यारे को सुख देने वाली, यावन मात्र को सुख के सागर में डुबा देने वाली, उनका बड़ा ही सुंदर नाम है श्री राधा। और जिनकी जो प्रिया जी की जो सेवा है, जो उनका कैंकर्य है, वो दवियो दृष्टि नाम, माने जो सामान्य जन है उनके लिए बहुत वो अद्भुत, माने उनके लिए तो वो बहुत अलौकिक चीज है। माने सामान्य मानव की बुद्धि से परे की बात है प्रिया जी के चरण की सेवा। ऐसी प्यारे के प्रति प्रीति को देख करके प्रिया जो रीझ करके अपने चरणों की सेवा दे देंगी। यही हमारी दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता आप लोग समझते हैं ना, माने भविष्य की बात को अनुभव से, चाहे बुजुर्गों की बात से, उपदेश से उसको मान लेना, अनुभव से जान लेना, उसको दूरदर्शिता कहते हैं। माने 10 दिन के बाद जो घटना घटी उसको जान लेना, कुछ ऐसे वातावरण में समाज में घटित होने वाले उसको जान जाना अपने अनुभव से, अपनी कुशलता से। तो कह रही हैं कि जो ये दवीय दृष्टि लोग हैं, जो सामान्य जन हैं, उनके लिए प्रियाजू की जो सेवा है, जिसको मैं चाह रही हूँ, प्रियाजू का जो अद्भुत कैंकर्य चाह रही हूँ, ये सामान्य बात थोड़ी न है, वास्तव में सामान्य बात नहीं है। जो ऐसी अद्भुत चीज मांग रही हैं कि मैंने प्यारे से प्रीति देख करके, प्यारे से मेरा अद्भुत निर्मल प्रेम देख करके प्रिया जो रीझ करके और मुझे अपनी सेवा दे दें, और मैं सेवा जब प्रिया जब मुझे सेवा दे देंगी तो मैं निरंतर दोनों को दिन ही लाड़ी लीलाल लड़ई बो, दिन ही लाड़ी लीलाल लड़ई बो, धरी और न वो धरी और नवा, तुम हो परम उदार हो, सुकुमारी शिरोमणि यह बर पाऊं। तुम हो परम उदार हो, सुकुमारी शिरोमणि यह बर
हाँ श्री हरि प्रिया, 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 लाडली लाल, श्री हरि प्रिया, लाडली लाल, लड़ाया हो निशियों बितवाऊं, लड़ाया हो निशियों बितवाऊं। कि प्रियालाल मैं आप दोनों को लाल लड़ाऊं और मेरा दिन से रात, रात से दिन इसी प्रकार सेवा में ही व्यतीत हो। तो बहुत ही चतुर सखी हैं और प्रिया जो की उदारता को, उनकी दासी वत्सलता को, शरणागत वत्सलता को वो जानती हैं। तो ऐसी अभी कामना कर रही हैं कि प्रिया जो मेरी जो प्रीति प्यारे के प्रति देख करके प्रिया जो रिझ जाएं और रिझ करके मुझे अपना कैंकर्य प्रदान करें, यही हमारी मांग है, यही हमारी चाहत है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ध्यायन्तं शिखपीक्षिमौलिमनिशं तं नाम संकीर्तयन् नित्यं तच्चरणाम्बुजं परिचरन् तन्मन्त्रवार्यं जपन् श्रीराधापददास्यमेव परमा विष्टं हृदा धारयन् करहि श्याम तदनुग्रहेण परमोद भूतानुरागोत्सवः, करहि श्याम तदनुग्रहेण परमोद भूतानुरागोत्सवः। इसमें भी वैसी ही मांग है, वैसी ही याचना है, क्योंकि प्यारे जो हैं प्रिया जो के प्राण वल्लभ है, प्रिया जो के जीवन है। प्रिया जो कहती है ना, देखिए प्रिया जो के ही मुख के वचन है। कहने प्रिया जो की कैसी प्रीति है। कभी कभी प्रिया जो के हृदय का कपाट खुलता है तो उससे वो जो प्यारे की प्रीति का उद्घाटन होता है। जैसे प्रिया जो कह रही हैं कि तन कहूँ छिन्न कलना परेरी बिन देखे पिय मुँह। प्यारे तो कहते ही रहते हैं, प्यारे को तो मैंने ऐसा प्रणय निवेदन करते हुए अपनी बात रखते रखते दिन व्यतीत होता है, रात्रि व्यतीत होती है और अपने हृदय की बात कह के सुख के सागर में डूबते हैं। और प्रिया जो भी, क्योंकि प्रिया कुंवरी प्रेम गंभीर तहाँ नाहि न बुद्धि प्रवेश। प्रिया जो का प्रेम है वो अत्यंत गंभीर है, वहाँ सामान्य जन की बुद्धि भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। जैसे लाल जी कहते हैं कि जीवन मेरी हो बिहारिन जीवन मेरी हो, प्रिया जो तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद दुति बारों, सकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फिरी डारों, देखत नैन पावत चैन। प्रिया जो तू बदन की छवि मोहनी मन में। ये लाल जी की वचनावली है। अपने जो हृदय में प्रिया जी के प्रति जो प्रीति है वो प्रिया जी के चरणों में, उन प्रिया जी के मुखारबिंद की बलिहार लेते हुए, मुख छवि देखते हुए और रुख देख के निवेदन कर रहे हैं। इसी तरह प्रिया जी भी कह रहे हैं कि तन कहूँ छिन्न कलना परेरी बिन देखे पिय मोहि, तू मेरी सहचरी ही तू है ताते कहती हो तो है। किसी की एक क्षण भी प्यारे का मुखारबिंद देखे बिना मेरे को एक पलक का जो समय होता है वो कल्पों के समान व्यतीत होता है। सखी ये मैंने तुमसे क्या कह दिया, ये तो हमारे हृदय की बात है। चलो कोई बात नहीं, तू हमारी प्यारी सखी है, हितु सहचरी हो, इसलिए मैंने तुमसे प्रेम की बात कह देनी है, यद्यपि ये कहवे की बात नहीं है। तू मेरी सहचरी ही तू है
तू मेरी हितैषिणी सखी है, हित कामिनी सखी है, सदा मेरा हित चिंतन ही करती रहती है, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात कह दी है, यद्यपि ये बात कहवे की नहीं है। फिर कह रही हैं कि फाग खिलावत फूल सोम ही करी करी बहु मनोहार, बिसुरी परे जो तन कहूँ तनते बीतत गलप अपार, चिंटो रहो छिपायतो चित चिमतकार सुखसार। अपने उनकी प्रति जो स्थिति है वो प्रिया जो कह रही हैं। तो ऐसी ही मैंने प्यारे के प्रति प्रिया जो का कैसा अद्भुत असमूर्ध प्रेम है। तो ऐसी प्रीति को देख करके इनके मन में ये बात स्फुरित होती है कि प्रिया जी का ऐसा अद्भुत प्रेम है, मैं भी प्यारे के प्रति प्रेम करके मैं प्रिया जी का अद्भुत कैंकर्य मांगूंगी या याचना करूंगी। प्रिया जो उदार चूड़ामणि है, अपने प्रीतम के प्रति अद्भुत मेरा निर्मल प्रेम देख करके वो मुझे अपना कैंकर्य सदा सर्वदा के लिए प्रदान करके मुझे निहाल कर देंगी। तो सखियों का बड़ा विचित्र विचित्र भाव है। और अन्य ठौर ठौर पे बातें ऐसी आती हैं कि कभी भी प्रिया जो कि जो सहचरी बिंद है वो प्यारे से कुछ नहीं मांगती हैं, कभी नहीं मांगती हैं, कि जो कुछ मांगती हैं अपनी स्वामिनी श्यामा जी से मांगती हैं, अपनी प्रिया जी से मांगती हैं, अपनी वृंदावनेश्वरी लाडली जी से मांगती हैं। और यहाँ बहुत अटपटी बातें कह रही हैं। ध्यायंस्तं सिकिपीक्षिमौलि मनिशं तन्नाम सांकीर्तयन् नित्यं तच्चरणाम्बुजं परिचरन् तन्मन्त्रवार्यं जपन्। ध्यायंस्तं सिकिपीक्षिमौलि मनिशं, मैं प्यारे श्याम सुंदर जो मोर मुकुट धारण करते हैं, जो कमल नयन हैं, निरंतर उनकी रूप माधुरी का ध्यान करती हुई तन्नाम संकीर्तयन्, उनका नाम है वो पंचम पुरुषार्थ प्रेम को देने वाला है, सदा उनका मैं नाम जपती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चाहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माने ऐसा जो पवित्र नाम है उनका नाम जपती हुई, गोविंद नाम जपती हुई। और नित्यम तच्चरणाम्बुजम परिचरण, उनके चरणों की निरंतर सेवा करती हुई। ये जानते काहे के लिए कर रही हैं? ये गोपी नहीं है, ये कौन है? प्रिया जी की सखी हैं। ये प्रिया जी को रिझाने के लिए कर रही हैं, प्रिया जी का कैंकर्य मिल जाए इसके लिए कर, क्योंकि ये जिनकी सेवा कर रही हैं वो प्रिया जो वृंदावनेश्वरी श्यामा जी के प्राण जीवन है, उनके प्राण पृष्ठ हैं, उनके प्रीतम हैं। तो नित्यम तच्चरणाम्बुजम, निरंतर प्यारे के चरण कमल की मकरंद को पान करती सेवन करती हुई परिचरण तन्मंत्र वर्जन जपन, और उनके जो मंत्र का बारंबार जप करती हुई। जानते कौन सा मंत्र? निकुंज का जो मंत्र है उस मंत्र का निरंतर जाप करती हुई परिचरण तन्मंत्र वर्जम जपन, जो मंत्र शिरोमणि है उन मंत्र का बारंबार जप करती हुई श्री राधा पदास्यमेव परमाभिष्ट। ये सब काय के लिए कर रहे हैं? कि प्रिया जी के चरणों का अद्भुत कैंकर्य मिल जाए, प्रिया जी के चरणों की सखी भाव की सेवा मिल जाए। श्री राधा पदास्यमेव, केवल और केवल प्रिया जी के चरण कमलों की दासता मिल जाए, चरण कमलों का अद्भुत कैंकर्य मिल जाए। परमाभिष्ट, यही इनका अभिष्ट है, यही इनका प्राप्तव्य है, यही इनकी लिप्सा है, अभिप्सा है। हृदय धारयन, इस बात को अपने हृदय में धारण कर रखी हैं कि मैं जो सेवा कर रही हूँ इसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, राधा रानी का दास्य कैंकर्य मिलना चाहिए, इसीलिए सेवा कर रही हैं। कर ही श्याम तदनुग्रहेण परमोद भूतानुरागोत्सव। क्या कभी ऐसा होगा कि प्रिया जो अपने प्यारे श्याम सुंदर की ऐसी सेवा से, उनकी सेवा से रीझ करके, अनुग्रह करके मुझे ऐसा
परम अद्भुत अनुराग का जो उत्सव स्वरूप है। भाई प्रिया जी का जो कैंकर्य है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना। आप ही बताइए, जिस सेवा को ठाकुर जी चाहते हो, धारी राखत हृदय पर तो मानत भाग विशाल। चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल। कुंवारी राधे पलंग पौड़ी, कुंवारी राधे पलंग पौड़ी। सुंदरी नवबाल, सुंदरी नवबाल। चापत चरण, चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल। ऐसे जो रसिक शिरोमणि लाल जी हैं, वे प्रिया जी के चरण रज को, चरण मकरंद को पान करते हैं और अपने कर कमल में धारण करके उनका बार बार बड़े कोमल कर कमल से लालन करते हैं, संभान करते हैं। तो ऐसी सेवा की मांग कर रही हैं। कर ही श्याम तदनुग्रहेण, प्यारे श्याम सुंदर मेरे पे कब ऐसा अनुग्रह करेंगे कि परमोद्भुता अनुरागोत्सव, ऐसी प्रिया जो की सेवा जो अनुराग से परिपूरित है, प्रेम से परिपूरित है, जो उत्सव स्वरूप है, माने जिसमें आनंद ही आनंद है, उत्साह हमेशा उसमें हृदय में उत्साह ही रहता है सेवा करने की, दर्शन करने की, छूने की, लालन करने की। ऐसा प्यारे श्याम सुंदर मुझे मेरे ऊपर कब अनुग्रह करके और प्रिया जो की ऐसी रसमयी सेवा को प्रदान करेंगे। ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा, इस अनुग्रह से मैं कब संपन्न होंगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। श्री राधा रसिकेन्द्र रूप गुणवद, गीतानि संश्रावयन्। श्री राधा रसिकेन्द्र रूप गुणवद, गीतानि संश्रावयन्। गुंजा मंजुलहार बर्ह मुकुटम्, गुंजा मंजुलहार बर्ह मुकुटा। जावेदयं साग्रतः, श्यामा प्रेषित पुगमाल्य नवगंधादैश्च संप्रीडयन्। श्यामा प्रेषित पुगमाल्य नवगंधादैश्च संप्रीडयन्। तत्पादाब्जनखच्छटारस हृदये, मग्नः कदा श्यामहं, मग्नः कदा श्यामहं। श्री राधा रसिकेन्द्र रूप गुणवद, गीतानि संश्रावयन्। यही सखियों की सेवा है, यही सखियों का भाव है। इस सहचरी गणों का जो है ना अद्भुत भाव है, उसका इसमें दिग्दर्शन कराया गया है कि सखी जन का क्या मनोरथ है, वे क्या चाहती हैं, क्या उनकी अभिप्सा होती है, किस बात को पा करके वो सुखी रहती हैं, क्या उनके हृदय में चलते रहता है। तो कह रहे हैं आचार्य चरण की, श्री राधा रसिकेन्द्र रूप गुणवद, गीतानि संश्रावयन्। मैं सदा सर्वदा श्यामा और श्याम के सुंदर रूप माधुरी को, उनके मधुराति मधुर गुण से संबंधित जो पद हैं, पदावली हैं, श्लोक हैं, अर्थात उनका गुणानुवाद करते हुए कब मैं प्रिया प्रीतम को सदा सर्वदा उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण को मैं श्रवण कराऊंगी। मैंने उनके सामने
वो विलस रहे होंगे, मैं गान करूंगी, वे बैठे होंगे और मैं उनकी एक एक रूप माधुरी को, एक एक गुण को मैं गान करके कब आनंद के सागर में डूबूंगी। यही सखियों का भाव है ना। सदा जुगल को वो तृप्त कर रही हैं, सेवा करके निहाल कर रही हैं, उनके रोम रोम को सुख पहुंचा रही हैं। तो इनके मन में है। और जानते बातें कब की है, बात है ना ये जब प्रियालाल के दोनों की जो विलास का जो अवसान हुआ है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, सुंदर सुंदर जो छटा होती है, उठ बैठे दो लाल रंगीले, उठ बैठे दो लाल रंगीले, बिथुरे आलक सब अंग ढीले, रे आलक सब अंग ढीले, सोय उठे सुख लूटे ललन संग, सोय उठे सुख लो उठे सुख लूटे ललन संग, सोय उठे सुख लो। तो लीलावसान में लीला का विराम हुआ है, लाल लन्ना अब जग गए हैं। तब की सुंदर माधुरी, तब वो प्रिया प्रीतम के गुणों को सुना रही हैं। जैसे वो गान करती है ना कि उन पहरी वा की मोतिन माला, उन पहरो वाकू नवसरहार, लटपट पेंच समारद श्यामा, अलग समारद नंद कुमार, कसत राधिका प्यारी, खिस खिसी परत नील पट सिरते, शशि बदनी नव जौवन वारी। तो कह रही हैं कि हे प्रियालाल, मैं आपके मधुराति मधुर आपकी रूप माधुरी, आपके दोनों की जिसमें गुणों का वर्णन किया गया है, ऐसे सुंदर पद पदावली को मैं आप दोनों जब उठ के बैठेंगे, विलास का अवसान होगा, तो मैं दोनों को सुनाऊंगी। अच्छा, फिर गुंजा मंजुलहार बरह मुकुट, आद्य वेदायन जागृत, और गुंजा से निर्मित जो माला और मंजुल हार, जो घुंघची नहीं होती उससे निर्मित जो सुंदर माला है, हार है, और मोर पंख से निर्मित जो मुकुट, वो मैं बड़े आदर पूर्वक ले आकर के, मैंने मोर मुकुट ले आकर के प्यारे के मस्तक पे ला के सजाऊंगी, आपको हार पहराऊंगी, माला पहराऊंगी, प्यारे को हार पहराऊंगी, आपके सामने ले आकर के जुहार करके दर्शन कराऊंगी, फिर आप इशारा करेंगे तो मैं पहराऊंगी। तो ऐसी मतलब सेवा, गुंजा मंजुलहार बरह मुकुट आद्य वेदयन साग्रत, आप दोनों के आगे मैं समर्पित करूंगी। श्याम प्रेषित बुग माल्य नवगंधाद्यैश्च संप्रीडयम्, और कहीं किसमें पाठ आता है श्यामा, ने श्यामा नाम की सखी है। जब प्रिया प्रीतम पास में ही है तो लाल जी कहाँ से कुछ भेजवाएंगे, तो पाठ आता है कि श्यामा, श्यामा नाम की सखी हैं, उन्होंने प्रिया प्रीतम की सेवा में एक दूसरी सखी को सुंदर जो है वो सुपारी है, गंध है, इत्र है, तांबुल आदि जो है उन्होंने दिया है कि सखी या लो प्रिया प्रीतम को समर्पित करके उनकी सेवा करो। तो श्यामा प्रेषित पुग माल्य नवगंधादिश्च संप्रीडयम्, आप दोनों को मैं ये जो सेवा की सामग्री है, कब दोनों को समर्पित करके मैं आप दोनों की सेवा करूंगी। तत्पादाब जनक छटार सरदे मग्न कदा श्याम हम, मग्न कदा श्याम हम। और देखो जब प्रिया जो उठ के बैठी हैं, लाल जी उठ के बैठे हुए हैं, तो बस आप उसमें थोड़ा अस्त व्यस्त हैं, उसी को कुछ सखी समगा रही हैं और ये भी सेवा कर रही हैं और ये गुणगान कर रही हैं। उसी समय प्रिया जी के जो सुंदर जो महावर से अनुरंजित चरण हैं और अनवट बिछियन की छवि देखत मोहत रसिक सुजान, तो उसमें प्रिया जी के थोड़ी चरण कमल का जो अग्रभाग है ना, जो चरण कमल का पंजा है, जिसे बहुत सुंदर चित्रांकन किया गया है और अनवट है, बिछिया से वो सजी हुई हैं, सुंदर 1/3 उंगलियां रंगी हुई हैं और बड़ी सुंदर सुंदर चित्र उभरे हुए हैं, और कमल की सुर भी जिससे जो है खुशबू निकल रही है, और चरण में चरण कमल में सुंदर पराग जो है वो
वो लगी हुई है। तो कह रही है संप्रीणयंस तत्पादाब्जनक छटार सहृदय मग्न कदा श्याम हम, कि हे प्रिया, जो आपके इसी गौर चरण कमल की शोभा को देख करके मैं कब उस रूप माधुरी के सागर में डूब करके मग्न हो जाऊंगी, कब दिवस निकल जाएगा, रात्रि निकल जाएगी, मेरे को सुधि नहीं रहेगी। हे प्रिया, जो आप अपनी ऐसी मुझ पे कृपा कर दीजिए कि मैं सदा सर्वदा के लिए आपकी ऐसी सेवा प्राप्त करके मैं निहाल हो जाऊं, कृतार्थ हो जाऊं। जुगल सरकार की जय जय जय। श्री राधे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की। आज हम लोग होरी का एक प्रसंग स्मरण करेंगे।